वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको आगाह करते चलें एक अहम खबर जो कि तकरीबन 12 तारीख को एक हादसा हुआ था, ट्रैफिक हादसा करीमाबाद के पुल के पास, जहां पे एक लड़का उसमें शदीद ज़ख्मी हुआ था और मुख्तलिफ अस्पतालात के वो चक्कर काटने के बाद बेचारा एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दम तोड़ गया। क्या वजूहत थी? सिंध हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती है सेहत से मुतालिक कि हमने फ़लाँ हॉस्पिटल खोल दिया, फ़लाँ तिबी इमदाद ऐसे दी जा सकती है लोगों को, इतनी एमरजेंसी वहाँ पे हमने ओपन कर दी है और ओपीडीज इतने फाल कर दिए हैं, इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं। ऐसे इक्विपमेंट का क्या फ़ायदा जब एक शख्स तकरीबन तमाम अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार वो दम तोड़ जाए मगर उसको तिब्बी इमदाद आखिर तक फराहम नहीं की जाए। वजूहात क्या पेश की जाती है कि भाई रात का वक्त है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, न्यूरो सर्जन हमारे पास मौजूद नहीं है, सिटी स्कैन की सहूलत रात के वक्त में हम नहीं दे सकते हैं। क्या फायदा फिर ऐसे अस्पतालों का, क्या फायदा ऐसे डॉक्टर्स का और क्या फायदा ऐसे इक्विपमेंट्स का जो कि लोगों को किसी भी तरह की कोई तिब्बी इमदाद सहूलियात कोई भी फराहम ना कर सकें। ऐसे ही एक शख्स का वाकया है जो कि हाशिम नाम का लड़का था, करीमाबाद पुल के पास उसको ट्रैफिक हादसा हुआ, उसके सर में चोट लगी, तकरीबन 4 हॉस्पिटल के उसने चक्कर काटे और उसके बाद वो बेचारा आखिरकार स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ गया। क्या वाकई सिंध के अंदर सेहत का शोबा इस हद तक नीचे आ चुका है कि किसी भी शख्स को फौरी तौर पर कोई फर्स्ट एड या तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सके? इस पर बात करेंगे। हमारे टेलीफोन में मौजूद है नुमाइंदा K21 शाहीन सिद्दीकी से। शाहीन, आगे कीजिएगा, क्या वाकई ऐसा है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर सेहत की या मेडिकल सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि किसी को भी तिब्बी इमदाद देना वक्त देखा जाएगा फिर उसके बाद तिब्बी इमदाद दी जाएगी? ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। सूरत हाल इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त, और खास तौर पर रात के वक्त अगर हम इमरजेंसीज देखें हॉस्पिटल में तो बदतरीन सूरत हाल है। खासतौर पर अब्बासी शहीद का अमला, अब्बासी शहीद में जितने भी हादसा आते हैं उसमें यही किया जाता है, बल्कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको भी वापस कर दिया जाता है कि इस वक्त अमला मौजूद नहीं है। बदतरीन सूरत हाल है। सिविल अब्बासी शहीद अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनाया गया आज से 16-17 साल कबल, अरबों खरबों रुपए लगाए गए उस ट्रामा सेंटर में, लेकिन आज ये सूरत हाल है कि वहाँ एक पैराडोल टैबलेट भी नहीं है, और जबकि थर्मामीटर भी जो है वो बाहर पेशेंट से मंगवाया जाता है। इसमें जो इस किस्से की बात है, जो ये 20 साल नौजवान हलाक हुआ, इसमें सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो एक निजी हॉस्पिटल का छोटा हॉस्पिटल है सैमरोज, वहाँ वो रिक्शा में डाल के उस लड़के को लेकर गए हैं कुछ लोग रोड से उठा के, तो उन्होंने दाखिल होने से ही मतलब उसके गार्ड ने मना कर दिया कि यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, ये मतलब ये इंटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद वो जियाउद्दीन लेकर गए, जियाउद्दीन ने उसको सर्वाइकल कॉलर लगाया है, आईवी लाइन पास किया, उसके बाद आईवी फ्लूइड लगाया और उसके बाद ये कह के वहां से रवाना कर दिया कि एमएलओ बनवाना है, जबकि कवानीन के मुताबिक किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोई जख्मी आएगा उसको इलाज करना कानून के मुताबिक लाजमी है। और जहां तक एमएलओ का ताल्लुक है तो एमएलओ जब पेशेंट होश में आ जाएगा, उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो मुतल्लिका थाने को आगाह किया जाएगा और मुतल्लिका थाने से बंदा आएगा और वहां पर उसका जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है कि जियाउद्दीन ने ये कहकर भेज दिया गया कि एमएलए होना है। ये तो वो प्रोसेस है ना कि जो कानून को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस तो जब आएगा ना कि जब वो शख्स होश में आ जाएगा, उसको फर्स्ट एड दे दी जाएगी, कुछ ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। यहाँ तो सूरत ये है कि वो शख्स 4 अस्पताल के चक्कर काटने के बाद आखिरकार स्ट्रेचर पर भी वो दम तोड़ गया। क्या वजूहत थी? क्या वाकई डॉक्टर्स को जिस तरह से वो एहतजाज करते हैं, उनको अलाउंस नहीं दिया जा रहा, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, वो तमाम चीजें सिंध हुकूमत प्रोवाइड कर देती है, फिर डॉक्टर्स का ऐसा रवैया कि रात का वक्त है, इसको हम फर्स्ट एड नहीं दे सकते, इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, एडमिट नहीं कर सकते, क्या वाकई यही सूरत है डॉक्टर्स की? देखिए, सबसे बड़ा कसूर जो है ना, वो सबसे बड़ा कसूर था जियाउद्दीन का। बिल्कुल, हमारे प्राइवेट अस्पतालों को लगाम देने वाला है ही नहीं कोई। मतलब क्यों लगाम नहीं दी जा रही? कहाँ नैप है, कहाँ एफबीआर है? करोड़ों रुपए एक दिन में कमाते हैं, करोड़ों रुपए प्राइवेट अस्पताल, एक दिन में करोड़ों रुपए इनकी इनकम है। तो क्यों इनका ऑडिट नहीं होता? क्यों नैप इन पे छापे नहीं मारती? करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? क्या इनका सेकंड बैलेंस नहीं है? क्यों नहीं है इनका सेकंड बैलेंस? ये जमीनें जो हासिल की जाती है, आगा खान की जमीन है, वो भी गवर्नमेंट ने दी, उनको फंड पे दी। लियाकत अस्पताल देख लें आप, वो उनकी जमीन भी गवर्नमेंट की ही जमीन है जिस पर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने वो खरीदी नहीं है जमीन। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आ जाए तो ये कह के वहां से रवाना कर देते हैं कि एमएलओ होना है, हालांकि ये तो बिल्कुल रूल्स के ही खिलाफ है कि एमएलओ के लिए आप भेजेंगे।
ये तो मतलब आप ट्रीटमेंट करना आपका लाजमी है, कानून आप पर लागू होता है कि कोई भी जख्मी आएगा, मामूली जख्मी भी आएगा। इस पे कानून के मुताबिक अगर कोई काम करना है सेहत के शोबे में, तो अब वजारत तालीम का क्या मौकफ होगा इस पे? वो क्या देना चाहेंगे? वजीर जो सेहत है वो इस पे क्या अपने सजेशन देंगे? क्या वाकई डॉक्टर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनको शिफ्ट के अंदर मौजूद रहना था, जिन्होंने इसको एडमिट करने से मना करा? देखिए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती हमारे यहाँ। जो हेल्थ कमीशन बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि हॉस्पिटलों का चेक एंड बैलेंस हो, जबकि वो इदारा भत्ताखोरी का इदारा बन गया। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी ही हलाकतें हुई, एक बच्ची की दारुल सेहत में हलाकत हुई और उसके बाद मुबैना तौर पर आपने देखा कि वो दोबारा अस्पताल ऑन हो गया। तो बात वही आ जाती है, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। अगर 1 लाख रुपए जुर्माना आप अरबों रुपए कमाने वाले अस्पताल पे लगा देंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? सही। मतलब एक जान की कीमत क्या 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है? अच्छा शाहीन, ये हुआ क्या है? वाकया एक्चुअल असल में है क्या? पहले इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये 12 तारीख का वाकया था कि उस बच्चे के दिमाग पर चोट लगी थी। ये वाकया 12 तारीख का था। उसकी डेथ कब हुई, इस हवाले से कीजिएगा। महकमा सेहत ने जिस पे नोटिस लिया था, कुछ 2 अस्पतालों के नाम थे, आई थिंक जिना और अब्बासी, जिनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है, वो शुरू की जाएगी। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस वाकये पे। देखिए, जिना और अब्बासी की तो बात आगे आ जाती है ना। सबसे पहली बात जियाउद्दीन की आ जाती है। तो जियाउद्दीन ने इसको ट्रीट क्यों नहीं किया? वो बच्चा होश में नहीं था, उसको उसका खून रोकना चाहिए था, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए था। जब वो होश में होता तो उसका एमएलओ बनता या वो बयान देता अपना। तो बात ये है कि सबसे पहले तो जियाउद्दीन की जिम्मेदारी थी, 90% जिम्मेदारी जियाउद्दीन की थी कि उसको वो ट्रीट करता, क्योंकि उसके दिमाग पे चोट थी। दिमाग पे चोट इतनी मामूली नहीं होती, जब मतलब उसमें टाइम बहुत कम होता है। जैसे हार्ट अटैक में टाइम कम होता है, इसी तरह दिमाग की चोट में भी टाइम कम होता है। तो पहले तो ट्रीटमेंट जियाउद्दीन को करना चाहिए था, और फिर अगर अब्बासी अस्पताल उसको भेजा गया था तो वहां का अमला जो बेचारा एनी शाहिदीन सड़क पे से उठाकर लेकर गया था, उसको धमका रहे थे वो कि आप एक अननोन बंदे को उठाकर ले आए हैं, आपके ऊपर आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको यूं करना पड़ेगा, आप छोड़ के चले जाए यहाँ से। मतलब हमारे यहाँ इतनी वो डॉक्टर्स, वो अमला उसको मशवरा दे रहा है। अच्छा, एक चीज और शाहीन, एक चीज और इस चीज से आगाह कीजिएगा कि अगर जिस तरह से ये केस सामने आया, इसको इमरजेंसी में फौरी तौर पर लेकर गए, एक तरफ तो ये कह दिया गया कि अननोन आप शख्स को उठा के ले आए, तो क्या पहले नोन होना इसके लिए ज्यादा जरूरी होगा? दूसरी चीज ये कि अगर इमरजेंसी के अंदर ऐसा हाई प्रोफाइल केस आता है तो उसको फौरी तौर पर क्या ट्रीट किया जाता है? क्या वाकई इमरजेंसी के अंदर ऐसा हाईली डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? देखें, अगर हाई प्रोफाइल केस आता है तो अगर वो जियाउद्दीन हाई प्रोफाइल केस चला गया तो बिल्कुल मतलब ऊपर से नीचे तक अमला सीधा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह उसको ट्रीट किया जाता है। और बाकायदा फिर हाई प्रोफाइल केस लोग भी आते हैं वहां पर। फिर अगर वही केस हाई प्रोफाइल केस अगर अब्बासी चला जाए तो जाहिर सी बात है वहां पर भी उसको ट्रीट किया जाएगा। सही। तो बात वही है कि जो अवाम है उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब वो जवान बच्चा 20 साल, उसकी कोई कीमत नहीं थी। ठीक है शाहीन, अब क्या कार्रवाई होने जा रही है उन तमाम अस्पताल के खिलाफ? क्या कार्रवाई होगी? क्या वो डॉक्टर्स भी कार्रवाई की जद में आएंगे जिनका काम था, जो शिफ्ट के अंदर मौजूद होना था, जिनको जो नहीं मौजूद थे? तो क्या कार्रवाई इनके खिलाफ एक्सपेक्ट की जा रही है? देखिए, कार्रवाई यही की जा रही है कि या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ या उनका तबादला कर दिया जाएगा। सिर्फ यही कार्रवाई होती है। हमने ये वाकयात 12 हेल्थ रिपोर्टिंग में हमने ये 12 हमने ये हादसा देखे और बार बार ये हादसा नहीं होती। हमने तो आज तक इमरजेंसी में ये सूरत हाल देखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने तो आज तक कोई कार्रवाई इस तरह की देखी ही नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। कि इतना सेंसिटिव केस था, दिमाग की चोट थी, उसको किस तरह लेना चाहिए था। और फिर उसको 1 घंटे अब्बासी शहीद में उसने एम्बुलेंस के लिए इंतजार किया। 1 घंटा इंतजार करने के बाद वो जिना अस्पताल पहुंचा है और वहां से भी उसको रिफ्यूज कर दिया गया। यानी अब यूं कहा जाए कि अगर कोई शख्स अपनी जान से चला जाता है, एड़ियां रगड़ रगड़ के स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देता है, तो उसका मुआवजा यह है कि उस डॉक्टर का तबादला कर दिया जाए या वहां पर जो डॉक्टर शिफ्ट के अंदर मौजूद है उनका तबादला कर दिया जाए। सिर्फ यही इसका हल रह गया। बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इस पर तमाम रोशनी डाली। इस वाकये के ऊपर 12 तारीख को यह हादसा पेश आया, जिसके बाद अब जाके वो सूरत हाल इस तरह से सामने आई है कि महकमा सेहत ने नोटिस लिया उन दोनों अस्पताल के खिलाफ।
अब होना क्या है, कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, इस हवाले से तो कोई अभी तक बात सामने नहीं आ सकी है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि किसी भी शख्स, अगर कोई शख्स इस तरह से ट्रैफिक हादसे में अपनी जान दे देता है तो उसके जो कार्रवाई है सिर्फ इतनी सी है कि डाउन डॉक्टर्स का तबादला कर दिया जाए, दूसरी जगह डाल दिया जाए डॉक्टर्स को, फिर वहां अगर इस वाकया रनुमा हुआ तो फिर उनको दूसरी जगह डाल दिया। सिर्फ यही इतना सा काम रह गया है सिंध हुकूमत का, और जो सेहत के लिए बड़े बड़े दावे थे वो शायद अब सिर्फ दावे ही नजर आते हैं। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।